भारत के दिल में टेस्ट क्रिकेट में पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के हाथों घर पर 2-0 से मिली हार के जख्म अब भी ताज़ा होंगे। भारतीय टीम को व्हाइट वॉश किया है, दूसरी लगातार व्हाइट वॉश है भारत के विपक्ष में। लेकिन नए साल में अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट जीत के साथ सीजन का आगाज करने पर होगी। शुभमन गिल और उनकी टोली टाटा आईपीएल को पीछे छोड़ टेस्ट क्रिकेट के रंग में जल्द से जल्द रंगना चाहेगी। ये टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन टीम इंडिया को इस बात से कोई फर्क पड़ेगा इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। I know people can talk about this not being in a world test championship cycle, but for me I think it's a test match that we need to go out there and win for the country, because you don't differentiate between test matches, whether it's not part of world test championship, whether it's part of world test championship. That's one of the reasons why we're going to try and play our full strength. न्यू चंडीगढ़ में पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जाएगा, तो कौन सी 5 चीजें बनाएंगी इस मैच को खास, डालते हैं एक नजर। भारत का टेस्ट क्रिकेट में घर पर पिछले कुछ सालों में प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। 2024 में उन्हें न्यूजीलैंड के सामने 3-0 से शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी और फिर 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने भी 2-0 से टीम इंडिया को मात दी थी। इतना ही नहीं, 2024 में टीम इंडिया ने घर पर 14 टेस्ट मैचों में से 6 गंवाए हैं। तो क्या टीम इंडिया एक बार फिर से अपने घर पर अपनी बादशाहत कायम कर पाएगी? कप्तान बनने के बाद से गिल का बल्ला टेस्ट क्रिकेट में खूब गरजा है। बैक टू बैक 50s शुभमन गिल के नाम। कप्तानी से पहले गिल का औसत 35.1 का था, लेकिन कप्तानी संभालने के बाद से गिल के तेवर बदल गए हैं और वो 80 के शानदार औसत से रन बटोर रहे हैं। जब से कप्तानी थामी है, तब से लगातार रनों की रोशनी बिखेरी है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए गिल नाम की दीवार को गिराना आसान नहीं होगा। ऋषभ पंत के लिए पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं घटे हैं। टाटा आईपीएल का हालिया सीजन उनके लिए काफी खराब गया और फिर टेस्ट की उपकप्तानी भी उनके हाथ से चली गई। ऐसे में पंत का अब एक ही मिशन होगा, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरना, और टेस्ट में उनका रिकॉर्ड भी काफी बेहतरीन है। जब आप इंडिया के लिए खेलना शुरू करते हो तो आप पहले दिन से वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी नहीं सोचते, आप इंडिया के लिए अच्छा करने का सोचते। जहाँ तक कि ऋषभ की बात है, वी विल एक्सपेक्ट हिम टू बी द वे ही इज। ऐसा कुछ नहीं है कि वी विल टेल हिम कि आपको अपनी गेम कर्व करनी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में सिचुएशन खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिचुएशन रीड करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी भी खिलाड़ी को ये बोला गया है कि आप अपनी नेचुरल गेम से हट के बिल्कुल अलग गेम खेलो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो। गेंदबाजी की बात करें तो रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की गैर मौजूदगी में कुलदीप यादव पर स्पिन गेंदबाजी का पूरा दारोमदार होगा। जसप्रीत बुमराह को इस मैच के लिए आराम दिया गया है। इसका मतलब है कि तेज गेंदबाजी की अगुवाई मोहम्मद सिराज करेंगे। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में सिराज ने अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया है। इस दौरान उनसे ज्यादा विकेट केवल मिचेल स्टार्क ने झटके हैं। डबल विकेट मेड इन मोहम्मद सिराज का। यानी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की राह आसान नहीं रहने वाली है। उधर KL राहुल को भारतीय टीम का नया उपकप्तान चुना गया है। राहुल शानदार फॉर्म में हैं और साल 2025 उनके टेस्ट करियर का रनों के लिहाज से सबसे बेहतरीन साल था। साफ सुथरी पारी टेस्ट क्रिकेट में एक और KL राहुल के नाम। इस टेस्ट में भारत के लिए 1 या 2 खिलाड़ी टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं। कुलदीप स्पिन की बागडोर संभालेंगे, लेकिन टीम इंडिया अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमाना चाहेगी। मानव सुथार ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी स्पिन से 129 विकेट झटके हैं। ऐसे में उनको डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। वहीं हर्ष दुबे ने 2024-25 के रणजी सीजन में 69 विकेट चटकाकर एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ा था और विदर्भ को चैंपियन बनाने में अहम योगदान दिया था। तो क्या टीम इंडिया उन पर भी दांव खेल सकती है? अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले इस इकलौते टेस्ट मैच में टीम इंडिया के पास कई चीजों को ठीक करने का सुनहरा मौका है। ऐसे में गिल की नजर अपनी टीम की बैटिंग और बॉलिंग की गहराई को परखने पर होगी। तो टेस्ट क्रिकेट के इस एक्शन को देखने के लिए 6 जून को जुड़ जाइए जियो हॉटस्टार पर।